हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एक नया मेथड कवर करेंगे जिसके थ्रू हम ग्रेडियंट कलर बना सकते हैं या ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड, जिसमें हमने उस मेथड को देखा जिसके थ्रू हम लीनियर ग्रेडियंट मेथड को क्रिएट कर सकते हैं। बट आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट मेथड। ठीक है, तो पूरा बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे। पहले अपन डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि रेडियल ग्रेडियंट मेथड क्या होता है, क्यों हमें इसे बनाना चाहिए, क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना है किसी भी सर्कुलर या रेडियल ग्रेडियंट मेथड को यूज़ करने का। ठीक है, फिर अपन एक एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे, उस एग्जाम्पल पे इस इफेक्ट को अप्लाई करके भी देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा जो सेशन का एंड होगा तब तक आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट मेथड क्या होता है, कौन कौन से पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट करता है, उसका बेनिफिट क्या है, किस तरह का आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पे? क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट मेथड पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें कोड की तो बहुत ही सिंपल सा कोड अपन ने अभी लिख के रखा है, जिसमें एक टाइटल है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। इसका आउटपुट अगर देखें तो ब्राउजर पे कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। ठीक है, अब बात होती है कौन से मेथड की? रेडियल। तो यहाँ पे मैं एक डेफिनेशन डाल देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे रेडियल, या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट मेथड का नेम ही लिख देते हैं, क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट मेथड। ठीक है, तो ये हमारा मेन टॉपिक रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो ये क्या होता है? एक मेथड है जो यूज होता है रेडियल या सर्कुलर ग्रेडियंट को क्रिएट करने के लिए। किस तरह के ग्रेडियंट को? रेडियल और सर्कुलर। अब लास्ट सेशन जिन्होंने देखा है वहां पे हमने क्या डिस्कस किया था? वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम सर्किल को फिल कर सकते हैं ग्रेडियंट कलर से, है ना। बट उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो सर्कुलर सर्कुलर इफेक्ट है। वहां पे बस हम एक सर्कल शेप है उसके अंदर हमारे ग्रेडियंट को फिल कर रहे थे। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है सर्कुलर इफेक्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट मेथड होता है वो यूज होता है डिफाइन करने के लिए रेडियल या फिर सर्कुलर ग्रेडियंट। ठीक है, और इसकी अगर डेफिनेशन और अगर अपन डीप में पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ मिलेगा, अ रेडियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड विद टू इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, तो ये क्या करता है? दो इमेजिनरी सर्कल को कंसिडर करता है, जिसमें एक सर्कल होता है स्टार्ट सर्कल और एक होता है एंड सर्कल। ठीक है, और जो ग्रेडियंट है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट सर्कल से, और एंड कहाँ पे होता है? मतलब मूव करता है कहाँ पे? एंड सर्कल की तरफ। ठीक है, तो इस मेथड को यूज करते टाइम आपको इमेजिनरी दो सर्कल अज्यूम करने होंगे, जिसमें एक स्टार्ट सर्कल होगा, एक एंड सर्कल होगा। स्टार्ट सर्कल से ग्रेडियंट स्टार्ट होगा और मूव करेगा किस पे? एंड सर्कुलर मोशन पे, एंड सर्कल पे मूव करेगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं पैरामीटर्स की। ये पैरामीटर्स कौन कौन से लेता है? तो मेनली पैरामीटर लेगा x0, y0, r0, x1, y1, r1। अब ये क्या है वैल्यूज मैं बताता हूँ। x0 जो रहेगा वो तो रहेगा x कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्ट सर्कल। ठीक है, y0 जो रहेगा वो रहेगा y कोऑर्डिनेट ऑफ स्टार्ट सर्कल। फिर आता r0। r0 क्या होता है? जो द रेडियस ऑफ द स्टार्ट सर्कल, है ना। यहाँ पे हमें रेडियस, जैसे मैंने आपको बताया, दो इमेजिनरी सर्कल होते हैं तो आपको उसकी रेडियस देनी पड़ती है। फिर है हमारे पास x1, x कोऑर्डिनेट ऑफ एंड सर्कल, y1 x कोऑर्डिनेट ऑफ y सर्कल, और r1 द रेडियस ऑफ द एंड सर्कल। ठीक है, क्लियर है। अब जो ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट मेथड है वो उसमें क्या चाहिए अपने को? कलर स्टॉप। तो जो कलर स्टॉप हमने पहले यूज किया था मेथड ऐड कलर स्टॉप, वही मेथड हम यहाँ यूज करेंगे कलर स्टॉप को ऐड करने के लिए। क्लियर? तो डेफिनेशन वाइज आई थिंक अपने को क्लियर हो गया कि कैसे ये चीज वर्क करेगी। अब फटाफट से प्रैक्टिकल देखते हैं, वहां पे अपन ये इफेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है, तो इसका आउटपुट यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा है, सिंपल सही है। अब अपन कैनवास ऐड करते हैं, तो कैनवास बना लेते हैं। कैनवास की कुछ प्रॉपर्टीज हमें सेट करनी पड़ेगी, जैसे हाइट, सॉरी आईडी,
आईडी में अपन डाल देंगे कैनवास 1, इसकी विड्थ और हाइट सेट करेंगे जैसे 600 पिक्सल्स, और यहाँ पे हम इसकी हाइट सेट करेंगे 300 पिक्सल्स। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका स्टाइलिंग करना है। स्टाइल इसलिए क्योंकि स्टाइल से आपको बॉर्डर वहाँ पे शो होगा, तो आपको पता चलेगा कि अपना वर्किंग एरिया क्या है ना। तो यहाँ लिख दिया बॉर्डर 5 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ठीक है, सेव किया, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया। जैसे हम वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो हमें एक प्रॉपर कैनवास यहाँ पे शो होगा। क्लियर होगा यहाँ तक? ठीक है, हमने जस्ट एक कैनवास को ऐड कर दिया। अब इस कैनवास को हम कनेक्ट करेंगे अपने स्क्रिप्ट से, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे। स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले स्क्रिप्ट को कनेक्ट करना है अपने कैनवास से, तो उसके लिए लिखेंगे where c इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और फिर यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, कैनवास 1। ठीक है, ये हो गया। अब एक ctx डिफाइन करना होता है, क्योंकि ctx के थ्रू ही आपको सारे टूल्स मिलेंगे। तो where ctx इक्वल गेट डॉक्यूमेंट, सॉरी यहाँ पे ctx के साथ लिखना पड़ेगा c डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 2D, जो 2D टूल्स को शो करेगा। तो जो भी 2D टूल्स रहेंगे उनको हम किससे एक्सेस करेंगे, ctx से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें लिखना है, यहाँ पे हमें जो है ग्रेडियंट बनाना है। ठीक है, और कौन सा ग्रेडियंट बनाना है इस पर बनाना है रेडियल, या फिर रेडियल बोलते हैं, या फिर सर्कुलर ग्रेडियंट। ठीक है, तो उसके लिए कमेंट डाल देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्रिएट ग्रेडियंट। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि जो अपना जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है, तो जो भी चीज़ मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ आपको भी स्मॉल में लिखनी है, और जो चीज़ मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ वो आपको भी कैपिटल में लिखनी है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए अपन ने लिखा कॉन्स्ट ग्रेड, यहाँ लिखेंगे ctx डॉट क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट, और यहाँ पे वैल्यूज देंगे 150, 75, 15, 150, 75 और 150। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हमने दे दी। आप इस पर रिसर्च कर सकते हो कि कैसे कैसे ये वैल्यूज़ बनाई है। ऑल दो जस्ट आपको सर्कल इमेजिन करना और उस अकॉर्डिंग से उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और उसकी रेडियस देनी है। तो यहाँ पे अपन ने दिया 150, 75, 15, 150, 75, 150। ठीक है, इसको करेंगे यहाँ पे सेव, और सेव करने के बाद में अब इसके कलर स्टॉप को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ग्रेड डॉट ऐड कलर स्टॉप, और यहाँ पे वैल्यू देते हैं, पहला मैं 0 देता हूँ जो स्टार्टिंग पोर्शन को शो करेगा, LIGHT ब्लू। ठीक है, ये हो गया सेव। फिर हम लिखेंगे ग्रेड डॉट ऐड कलर स्टॉप, यहाँ लिखेंगे 1, डार्क ब्लू। ठीक है, ये हो गया सेकेंड वैल्यू ऐड कलर का रेडी। अब यहाँ तक रेडी करने के बाद में अब हम एक कमेंट डाल देते हैं, और यहाँ लिखेंगे फिल रेक्टेंगल विद ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल का यूज़ करूँगा शेप में, जिसमें अपन ये फिल करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं ctx डॉट फिल स्टाइल इक्वल ग्रेड, और फिर लिखेंगे ctx डॉट फिल रेक्ट, और इधर आ जाएगी वैल्यू 10, 10, 280, 130। ठीक है, इसको करना है आपको सेव, और सेव करने के बाद में हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब आप लोग देख सकते हो जो हमारी शेप थी वो कौन सी थी, रेक्टेंगल, बट उसके अंदर जो ग्रेडियंट इफेक्ट आपको शो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो आपको शो हो रहा है सर्कुलर और एक रेडियल। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर वाले में डार्क रेड। ठीक है, सेव करके देखते हैं कुछ इम्पैक्ट आ रहा है क्या। तो अब आपको दिख रहा है एक ये डार्क रेड है और उसके आउटर में क्या है, ब्लू कलर है।
ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपको एक सर्कुलर या रेडियल ग्रेडियंट क्रिएट करना है तो उस केस में आप क्या मेथड यूज़ करोगे, आप मेथड यूज़ करोगे क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट मेथड। क्लियर। सो ये इंटरव्यू भी क्वेश्चन आता है कि कौन से टाइप्स के मेथड होते हैं ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए, तो आपके पास आंसर होना चाहिए, एक होता है लीनियर ग्रेडियंट मेथड और एक होता है रेडियल ग्रेडियंट मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है, लीनियर ग्रेडियंट मेथड है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, और जो रेडियल ग्रेडियंट मेथड होता है वो सर्कुलर होता है जिसमें दो इमेजिनरी सर्कल्स होते हैं, एक स्टार्ट सर्कल एक एंड सर्कल। ग्रेडियंट इफेक्ट जो होता है वो स्टार्ट सर्कल से स्टार्ट होता है और एंड होता है या मूव करता है किसकी तरफ, एंड सर्कल की तरफ। क्लियर। ठीक है। तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।